अब भारतीय सेना में अधिकारियों के रूप में पहला कदम के लिए संकल्प ये जो सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो रहा है IMMA में। इस वक्त IMMA में हूँ और मेरे साथ जो ऑफिसर हैं ये इंडियन आर्मी के सबसे यंग ऑफिसर हैं, क्योंकि ये अभी अभी एकेडमी से पास आउट हुए हैं और इन्होंने पहला कदम आर्मी में देश की सेवा में सर्विस के लिए रखा है। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स इंडियन आर्मी को मिले हैं जो पास आउट हुए हैं, और बहुत सेलिब्रेशन के माहौल के साथ ही बहुत से लोग हमने देखे इमोशनल भी हैं, क्योंकि बच्चों को वो अपनी देश सेवा के लिए भेज रहे हैं। मेरे साथ 3 यंग ऑफिसर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रियांशु, आप बताइए, पहले जेंटलमैन, पहले कैडेट, फिर जेंटलमैन कैडेट और अब ऑफिसर, ये सफ़र, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, ये सफ़र कैसा रहा और अभी कैसा, मतलब क्या दिल में क्या चल रहा है? काफ़ी टफ था। 4 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। पहले NDA में 3 साल, फिर IMA में 1 साल। जैसा कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हुआ है, मैं अपने घर में पहला आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी कठिन था इस फील्ड में आना। मैंने इंजीनियरिंग भी ज्वाइन कर ली थी, बट जैसा कि न्यूज़ में देखते थे, अपनी फ़ौज की इंपॉर्टेंस को समझते थे, वो चीज़ें समझ के मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा, और आज यहाँ खड़ा हूँ अपने कंधों पे सितारे लगा के और देश की सेवा के लिए हाजिर हूँ। पेरेंट्स भी आपके यहाँ हैं, तो क्या उन्होंने बोला जब आपने डिसाइड किया कि आपको फ़ौज में जाना है? मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड थे मेरे इस डिसीजन को लेके। उन्होंने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। हालांकि मैं हमेशा सिविल बैकग्राउंड में रहा हूँ, ना मेरी इस फौजी बैकग्राउंड से कोई इंटरेक्शन थी, ना कुछ था, बट मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, कभी भी मेरे को मना नहीं किया और मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे इस फील्ड में आने के लिए। ऑल द बेस्ट। हमने, जैसे प्रियांश ने बताया कि अपनी फैमिली में पहले हैं, मतलब कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, वैसे ही यहाँ, क्योंकि अभी जब इंडियन कैडेट्स पास आउट हुए जो इंडियन आर्मी में ये ऑफिसर बने, वैसे ही नेपाल और भूटान के भी युवा यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो नेपाल और भूटान की आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो बहुत से युवा जो हमें मिले वो भी अपनी फैमिली में पहले हैं, उनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, वो पहली बार आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी फैमिली में से कोई। हमारे साथ सुमित है। सुमित, आप बताइए, आप कहाँ से हैं और कैसे ट्रेनिंग का पूरा दौर रहा, और अब जब आप ऑफिसर बन गए हैं, प्राउड ऑफिसर? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा भी एक फ़ौजी थे एज ए जवान। मैं भी पहले एज जवान भर्ती हुआ था। फिर मैंने ऑफिसर्स की लाइफ देखी कि वो कैसे जीते हैं, और अपनी जनरेशन को एक स्टेप ऊपर करने के लिए मैंने ACC की तैयारी करी, और मैंने 3 साल ACC में ट्रेनिंग करके अभी आज 1 साल IMA में करके आज अफसर बना हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाप भी आए थे, पेरेंट्स भी आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा देख के कि आज जो बेटा जवान से अफसर बना, अपने पापा को एक लेवल ऊपर देखने के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है एक पेरेंट्स के लिए कि जब उसको उसके बेटे के नाम से जाना जाए। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल खत्म हुए, हम 3 यार एक साथ पास आउट हो रहे हैं आज। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आज। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे साथ प्रज्वल है। प्रज्वल, आप कहाँ से हैं? और बहुत बहुत बधाई आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने, और फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। आप अपने बारे में बताएं। तो मैं एक छोटे से शहर पुलगांव, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ। तो मेरे फादर भी आर्मी में थे, लेकिन वो कारगिल वॉर में शहीद हो गए। तो और मैं तब पैदा नहीं हुआ था, मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी। मैं आफ्टर 45 डेज आई वॉज बॉर्न। सो मेरे फादर हमेशा से मेरे लिए मोटिवेशन थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे प्रमोट और मोटिवेट किया है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो एजुकेशन में मैंने BSc की है फर्ग्यूसन कॉलेज से, और उसके बाद मैंने कैट एग्ज़ाम दी थी, जिसमें मैंने IIM लखनऊ और IIM कोझिकोड में सीट सिक्योर की थी। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने IMA भी क्लियर किया था CDS एग्ज़ाम थ्रू। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल चूज़ माई ड्यूटी और माई कंफर्ट, एंड आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन IIM। प्रज्वल, आपकी मदर को मैंने क्या बोला जब आपने डिसाइड किया कि आपको जो आर्मी ज्वाइन करना है? क्योंकि आपने बताया कि देश की सेवा करते हुए आपके पिता ने जान दी, शहीद के आप बेटे हैं। सो इनिशियली शी वॉज अ बिट रिफ्यूजिंग मी नॉट टू जॉइन फोर्सेज, बट लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस किया, और उन्हें भी पता था कि दिस सर्विस इज़ वेरी गुड, एंड तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया था कि आफ्टर सम टाइम्स शी मोटिवेटेड मी टू जॉइन फोर्सेज, एंड या दैट्स इट। तो ये देश सेवा का जज्बा जो है वो ऐसा है कि वो डर से आगे निकल जाता है। जैसा प्रज्वल ने हमें बताया, शहीद के वो बेटे हैं, करगिल शहीद के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। अब ये देश की सेवा के लिए
आर्मी में ऑफिसर बने हैं और आगे बहुत लंबा सफर इन युवा ऑफिसर्स को तय करना है। जो ट्रेनिंग इन्होंने ली है, जो कड़ी ट्रेनिंग ली है, वो जमीन पर लागू करनी है। देश की सेवा में ये अलग अलग कोनों में जाएंगे, बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अपनी ड्यूटी निभाएंगे। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए। कायम रखने की शपथ ली है। अब भारतीय सेना में अधिकारियों के रूप में पहला कदम के लिए संकल्पबद्ध।